साउथ टुडे से मैं हूं आसिफ बलोच और नाज़रीन आज भी एक ऐसी ही शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि असल ज़िंदगी में सिनफ़े आन है। मुल्तान से जो है आजकल ये अपनी सर्विसेज दे रही हैं। वैसे इनका ताल्लुक़ कराची से है। हमारे साथ एएसपी न्यू सर्कल मुल्तान मैडम अनम तजम्मुल डॉक्टर अनम तजम्मुल साहब मौजूद है। उनसे बात करेंगे। मैडम थैंक यू फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो ये बताएं कि मुल्तान में कैसा लग रहा है, क्योंकि कराची एक ऐसा शहर है कि जिसको रोशनियों का शहर कहा जाता है। मुल्तान में गर्मी बहुत होती है, तो मुल्तान में आके और यहाँ सर्विस करके फ़िलहाल कैसा लग रहा है आपको? हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मुल्तान का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है और अगर मुल्तान में गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है तो सर्दी भी वैसी ही पड़ रही है। तो कराची में तो हमारा एक ही तरीके का टेम्परेचर होता है, वहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा सर्दी नहीं आती ड्यू टू ह्यूमिडिटी। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है मुल्तान में और बहुत सारी चीज़ें हैं मुल्तान में जो यहाँ की स्पेशलिटी है, जो कि हमें बाकी जगहों पे नहीं मिलती हैं। तो जैसे यहाँ के आम हो गए, यहाँ का सोन हलवा हो गया, फिर सिटी ऑफ सेंट्स है हमारे, कहते हैं कि पीरों का शहर है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हेयर जिसको आप देख के बड़ा मुस्तफ़ीद होते हैं। अच्छा मैम, आप ये बताएं कि जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, थोड़ा-सा ये देखने वालों को बताएं। सोचा था कभी कि पुलिस में जाना है मैंने, और सीएसएस की जर्नी थोड़ा-सा बताएं जो नौजवान ख़ास तौर पर लड़कियां देख रही हैं। और लड़कियों की कहा जाता है कि ये फील्ड नहीं है क्योंकि थोड़ी टफ जॉब है, आपको अपने घर को भी लेके चलना होता है। तो ये बताएं कैसा एक्सपीरियंस है सो फार? एक्सपीरियंस जहाँ तक जर्नी की बात करें तो मेरा विजन बड़ा क्लियर था कि करना सीएसएस ही है। ये नहीं सोचा था कि पुलिस में आना है, लेकिन ये बड़ा क्लियर था कि सीएसएस करना है। तो जब जर्नी स्टार्ट हुई तो डॉक्टर बन गए, एमबीबीएस कर लिया, फिर उसके बाद यही था कि सीएसएस करना है। तो बस वालिद की बहुत ख्वाहिश थी कि मैं पुलिस में ही आऊँ। वो कहते थे कि बस पुलिस से अच्छी कोई सर्विस नहीं है। तो ये जो एक स्टीरियोटाइप बना हुआ है कि नहीं पुलिस में आके लड़की का कुछ नहीं कर सकती है, घर नहीं चल सकता है, तो ये जो है ना, ये सारे जो हम एक टिपिकल थिंकिंग है उसको, वो बैरियर वो ब्रेक करना, वो आहिस्ता आहिस्ता स्टेप्स हमने जब लिए तो मुझे रियलाइज होता है कि इससे अच्छी वाकई कोई सर्विस नहीं है, बी इन टर्म्स ऑफ आपकी पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। हुँ। अच्छा मैम, अब माशाल्लाह आप एक बेटी की वालिदा भी हैं, तो कैसे मैनेज करती हैं घर को और काम को? और हमने देखा कि आप रात को 12 बजे भी अगर कोई पर कोई रेड करनी हो, तो आप लीड कर रही होती हैं। तो इस हवाले से बताएँ कि कितना ज़्यादा चैलेंजिंग है टू बैलेंस द प्रोफेशनल एंड योर पर्सनल लाइफ? जी, बिल्कुल। पुलिस इज़ अ लाइफ़स्टाइल। तो अगर आप कहें कि वो जो हमारी एक 9 टू 5 वाली डेस्क जॉब है, वो भी मुझे लगता है कि वो बिल्कुल मोनोटोनस ही है कि सुबह आए और शाम में चले गए, डेस्क जॉब की और बस फिर आप घर पे हैं। तो मुझे लगता है मैं उसमें भी एन्जॉय करती हूँ, बच्चा लेके साथ में रात को 12 बजे भी घूम रहे हैं, तो उसमें भी आपकी लर्निंग हो रही होती है और एक अलग ही दुनिया होती है, उसमें आप एन्जॉय करते हैं और मुझे लगता है कि कोई इतना मुश्किल नहीं है जितना कि हम उसको समझते हैं। जितना वो कहते हैं ना सर पे सवार करते हैं जिसको, उतनी चीज़ मुश्किल लगती है। दुनिया के लिए शायद मुश्किल होती होगी, लेकिन वंस यू आर इनटू इट तो चीज़ें अल्लाह ताला आपके लिए खुद भी आसानियाँ पैदा करते हैं और आप इज़िली जो है ना उसको सेल थ्रू हो जाते हैं उससे। मैम आप ये बताएँ कि ज़ाहिर है आप न्यू मुल्तान सर्कल में इस वक़्त बतौर एएसपी काम कर रही हैं। क्या मसाइल हैं इस पर्टिकुलर एरिया में जो आपके थाने आपके पास हैं? यहाँ के ज़्यादा जराइम कौन-से हैं जिनसे आपको लगता है कि यहाँ पर पुलिस ज़्यादा जो चैलेंजेस उनको फेस करना पड़ रहे हैं, बतौर एएसपी आपको करना पड़ रहे हैं? बतौर यहाँ पर ज़्यादातर चैलेंजेस हैं कौन-से आपके सर्कल में? यहाँ पर आपके पास ज़्यादातर जो है रॉबरीज़ के केसेस ज़्यादा हैं, फिर इसके अलावा आपके पास मोटरसाइकिल स्नैचिंग के और मोटरसाइकिल थेफ्ट के केसेस हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। ज़्यादातर आप क्राइम अगेंस्ट पर्सन कम है और क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी ज़्यादा है। और जब मैं शुरू में आई थी तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राइम था। लेकिन अब अगर आप उसका लास्ट ईयर अभी का कंपैरिजन करेंगे तो सिग्निफिकेंट रिडक्शन है हमारे क्राइम में, इस एरिया सर्किल न्यू मुल्तान के अंदर। तो मैम हमने देखा कि पिछले दिनों आपने 22 गैंग्स भी पकड़े और सबसे बड़ी रिकवरी मुल्तान की तारीख की, वो एक्सपीरियंस कैसा रहा? और क्या शहरी मुतमईन हैं पुलिस की कारकर्दगी से कि अब काफ़ी ज़्यादा मोटर बाइक्स भी उसके अंदर जो है लोगों को उनकी जो मिलाक थी, वो भी उनको हैंड ओवर की गई, तो लोग मुतमईन हैं आपको लगता है? जी, बिल्कुल ऐसा है। और जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और मेरे पास लिटरली मेरे ही इलाके का वो बंदा मेरे पास आया, कह रहा है हमारी पुलिस की इमेज बहुत ख़राब थी जब तक कि हमारा पुलिस वालों से पाला नहीं पड़ा। तो लिटरली इतना जो है ना, वो जो एक कॉन्सेप्ट है पुलिस का कि पुलिस कोई काम नहीं करती या इनएफिशिएंट है या बिल्कुल भी किसी भी केसेस को ट्रेस करने में हेल्प नहीं करती। वो जो लोगों की एक कॉन्सेप्शन है, हमने वो मिसकॉन्सेप्शन ब्रेक की है।
और अब बाकी लोग मुझे आके कहते हैं कि हम पुलिस वालों से जब हमारा पालना पड़ता है तो हम देखते हैं कि पंजाब की पुलिस तो बड़ी प्रोफेशनल है। हम लोग तो एक्सपेक्ट ही नहीं करते, मतलब जो हमारे घर में आते हैं हमें लगता है कि पुलिस इनकॉम्पिटेंट है, ये करप्शन में है। हमारे तो घर में आगे कभी किसी ने चाय भी नहीं हमसे ली है। मतलब इस हद तक हम लोग इतना प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं और मैक्सिमम रिकवरीज हमने दी हैं। मतलब टोटल हमारे पास 61 मेंबर्स 27 गैंग्स के हमने पकड़े हैं और 5-5.5 करोड़ की रिकवरी कोई मजाक नहीं है। और हम लोगों ने जिनके सोने गए हैं वो भी हमने उनको रिकवर करके दिए, जिनकी बाइक्स गई हमने बाइक्स रिकवर, ओरिजिनल बाइक्स उनको रिकवर करके दी हैं। और ऐसे भी हैं, आपको हम बताएं कि विद इन अ वीक एक बंदे की बाइक चोरी हो जाए, मतलब सोच ही नहीं सकता कि उसको बाइक हफ्ते के अंदर उसको बाइक बिल्कुल ओरिजिनल शेप में उसको वापस मिल जाए। तो मतलब इतना प्रोफेशनल तरीके से हमारी पुलिस काम कर रही है और लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं हमारी परफॉर्मेंस से। मैम, आपके ज़ाहिर है जो आपकी जुरिस्डिक्शन में कुछ ऐसे भी थाने हैं जो कि थोड़ा सा दही इलाके जिनको ऑलमोस्ट टच कर जाते हैं, और हमने देखा है कि वहाँ पर जो है वो पुरानी रंजिशें हैं या उनकी अपनी जो डिस्प्यूट है उसके ऊपर भी बड़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। आप जब यहाँ पर आई तो आपको ऐसी चीज़ों का सामना रहा, और इस हवाले से मुल्तान पुलिस क्या कर रही है? जी, प्रॉपर्टी के इश्यूज़ तो हर जगह पे शुरू से ही मौजूद हैं, वो चाहे आपका कोई भी इलाका हो। देहाती इलाके हैं यहाँ पर जहाँ पर आपके ज़मीनों के भी मसले हैं, लेकिन यहाँ पर स्टिल इस एरिया के अंदर वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी हमारा ज़्यादा है, क्राइम अगेंस्ट पर्सन कम है। तो जो प्रॉपर्टी के इश्यूज़ होते हैं उसके अंदर हम यही होते हैं कि पटवारी को बुला के रेवेन्यू डिपार्टमेंट से हम तफसील ले लेते हैं कि भाई ये ज़मीन कौन ओन करता है। तो हमारी कोशिश यही होती है जो उसका असली ओनर है उसको उसकी ज़मीन वहीं पे उसको मिल जाए। बाकी कुछ केसेस जो कोर्ट के केसेस होते हैं हम उनको कोर्ट की तरफ भेज देते हैं कि आप कोर्ट से फैसला करवा कर आएँ, तो फिर आपको जिसकी भी ज़मीन बनती होगी वो हम थ्रू बैलिफ उनको लीगली तौर पे उनको हैंड ओवर हो जाएगी। मैम, शाहरुख ने आलम हो या गुलशन मार्केट के इलाके हों, कारोबारी मराकज़ हैं यहाँ पर, तो ताजिर बरादरी से जब आप आई थी उनके तब क्या मसाइल थे, और क्या आपको लगता है कि वो मसाइल हल हुए हैं? क्योंकि आपने जैसे खुद भी बताया कि रोबरी के केसेस ख़ास तौर पर जो स्ट्रीट क्राइम है वो इन इलाकों में काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि उस पर कमी आई है, और इस हवाले से आपकी अपनी पुलिसिंग वहाँ पर क्या है? जी, अंजुमन ताजरान से हमारे बहुत हम लोग बल्कि मंथली मीटिंग्स उनके साथ हम लोग मैं खुद ऑर्गेनाइज़ करती हूँ और उनके साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो यहाँ पर कोई डीआरसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। फिर हमने यहाँ पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी डीआरसी बनाई जिसके अंदर हमने सारे नोबेल लोगों को लिया है। उसके अंदर हमारे जो ये अंजुमन ताजरान है वो भी उसमें जो है ना शामिल है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस जिसके अंदर पुलिस की इन्वॉल्वमेंट ऐसा नहीं होती है, तो हम फॉर मीडिएशन जिनके आपस में सुलह सफाई होकर उनके मसले सॉल्व हो सकते हैं, तो हमने उन्हीं अच्छे लोगों को जो रिस्पेक्टेबल कम्युनिटी के लोग हैं हमने उसकी डीआरसी बनाई है हर थाने में, जो कि लोगों के मसले जो कि नॉन कॉग्निजेबल होते हैं वो उनके मसले सुन के उनके मसले आपस में सुलह करा के उनके मसले रिजॉल्व करवा देते हैं। अच्छा मैडम, नौसरबाजी बहुत ज़्यादा होती है लारी अड्डों में, हमने देखा है, तो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा शिकायत आती हैं, तो उस हवाले से भी जब आप आई हैं तो इस तरह की कोई चीज़ सामने आई है? जी बिल्कुल, जब हम लोग बिहाड़ी चौक के ऊपर स्पेशली आपका जो आपका बस स्टैंड है मेन, वहाँ पर या आपने सुना होगा वो बल्ब वाला बड़ा एक चला था कि वो बल्ब दे रहे होते हैं और वो नौसरबाजी करके पैसे ले जाते हैं। तो उससे पहले किसी ने भी एफआईआर इस पे नहीं दी हुई थी, लोग डरते थे कि फ़ायदा नहीं है। मैंने अपने ही टेन्योर के अंदर उनके ऊपर 2 पर्चे दिए हैं और अब वो उस इलाके में नहीं ऑपरेट करते हैं, वो वहाँ से भाग चुके हुए हैं। आई डोंट नो वो अब कहाँ गए, लेकिन हम लोगों ने उनके ऊपर बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है। तो नौसरबाजी काफ़ी हद तक जो है वहाँ पे बिहाड़ी चौक के ऊपर ना होने के बराबर हो चुकी है। इट्स कम्प्लीटली रिड्यूस्ड नाउ। अच्छा मैडम, आप जितने भी हमारे क्राइम से रिलेटेड लोग हैं जो कवर करते हैं उसको, तो उनको पता है कि बहुत ज़्यादा लोग जो मंशियात फ़रोश हैं वो इन इलाकों में पाए जाते हैं, न्यू मुल्तान हो, सीतलमाड़ी के इलाके हों, दीगर इलाके हों। तो मंशियात के खिलाफ हमने देखा कि सीपी साहब भी बड़े मुतहरिक हैं, उन्होंने पिछले दिनों भी खेप पकड़ी है, अब न्यू ईयर भी आ रहा है आपको पता है, तो उस हवाले से आप जब आई हैं तो यहाँ पर मंशियात फ़रोशों के खिलाफ अब तक कितनी कार्रवाइयाँ हो चुकी हैं, और क्या क्या आप आगे भी प्लानिंग है? क्योंकि हमारी जो इस वक्त सबसे बड़ा कंसर्न है वो यूथ का है कि वो बहुत ज़्यादा एडिक्ट हो रहे हैं इस मंशियात को लेके। जी, जब मैं आई थी तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो थी वो नारकोटिक्स बिक रही थी। लेकिन जब हम आए तो हमने इतना सिग्निफिकेंट यहाँ पे क्रैकडाउन किए कि यहाँ पे हमने किलो सिर्फ चरस नहीं पकड़ी, हमने आइस तक के ऊपर इतना क्रैकडाउन किए कि अब आपको ओपनली यहाँ पे कहीं पर भी आपको मंशात नहीं मिलेगी। और बहुत मेजर क्रैकडाउन्स किए हैं हम लोगों ने। यहाँ पे एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क किए, यहाँ पे 9D 9C 9E के पर्चे तक दिए हैं, जो कि मतलब मोर देन आपका 10 kg चरस हो गया या आपकी आइस 1 kg से अबव है, तो वो एक्स्ट्रॉर्डनरी वर्क में आता है कि इतनी खेत के अंदर आपने इतनी सारी आइज उसको पकड़ा है और इतनी चर्च को पकड़ा है। तो हमने यहाँ पे मेजर क्रैकडाउन किया है और अब आपको जो है यहाँ पे इस तरीके से मंशात नहीं मिलती है।
छोटे मोटे लेवल के ऊपर जो होती है, जो बिल्कुल ही नशाई होते हैं, वो आपको फिर कहीं पे जाके मिल जाएगी। लेकिन मेजर यहाँ पे जो मेजर नारकोटिक डीलर्स थे, थ्रू स्पेशल ब्रांच रिपोर्ट्स हमने उन सबके ऊपर क्रैकडाउन किए, और ना सिर्फ उनको पकड़ा है बल्कि उनकी कन्विक्शन तक करवाई है हमने। अच्छा मैडम, अब हमने देखा कि आईजी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया और थानों की अपग्रेडेशन हुई। आपको हमेशा बेहतरी की गुंजाइश रह जाती है। आपको लगता है कि जब आप आई थी इस फील्ड में, तो एक थाना कल्चर की एक बात होती थी, वो काफ़ी हद तक क्या कमी आई है उसमें थानों की अपग्रेडेशन के बाद भी, या जब आपने ज्वाइन किया आपको लगता है कि उसके अंदर कुछ कमी आई है, लोगों का एतमाद बहाल हुआ है पुलिस के ऊपर? जी, बहुत ज़्यादा, और ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब हम लोगों का सीएसएस क्लियर हुआ तो हम सबको पुलिस वेरिफिकेशन करानी होती है, एंड आई हैड टू गो टू द पुलिस स्टेशन, और मुझे अकेले जाते हुए बहुत डर लग रहा था कि मैं अकेले पुलिस थाने में नहीं जा सकती हूँ। मतलब इवन दो मैं पुलिस में जा चुकी थी, मेरी पुलिस में एलोकेशन हो चुकी हुई थी, बट स्टिल आई नीडेड माई फादर, माई ब्रदर टू बी विद मी, कि मैं वहाँ पे पुलिस थाने में जाके अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवा सकूँ। तो वो जो कॉन्सेप्ट था वो हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेक हुआ है, क्योंकि हमने सिर्फ एसओपीज के मुताबिक फ्रंट डेस्क को इतना अच्छे वाइट कॉलर लोग बिठा दिए हुए हैं। पहले तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि हम जाके, एक औरत जाके किसी थाने में जाके अपने काम इजीली करवा सकती है। तो खिदमत मरकज आपका जो सिर्फ एसओपीज के ऊपर हमने फ्रंट एंड बनाया है, वो इतना ज़्यादा आपको बिल्कुल एक कॉर्पोरेट स्टाइल बना दिया हुआ है कि किसी को फील ही नहीं होता कि हम किसी थाने में जा रहे हैं। तो बहुत ट्रेमेंडस चेंज आया है पुलिसिंग के अंदर, स्पेशली पंजाब पुलिस के अंदर, और सारे थानों में। मतलब अगर आपके 735 पुलिस थाने हैं तो 735 थानों को सिर्फ एसओपीज पे बना दिया गया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जिसके ऊपर बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, सीएम साहिबा ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया, उनके भी आने के बाद बहुत ज़्यादा उसको मजीद अपग्रेड किया गया है, और आईजी पंजाब ने जो है सारे थानों के ऊपर बड़ा अच्छा काम किया। अच्छा मैडम, अब आप माशाल्लाह एएसपी बतौर काम कर रही हैं, क्या विजन है, क्या एक माइंडसेट है, गोल क्या है जिसको दिमाग में रखा है कि यार ये तो करना है? और अगर कोई इंसान अपने जो है ना न्यू ईयर आ रहा है तो रेजोल्यूशंस भी बना लेता है कि यार ये चीज़ें करनी है, तो अभी क्या मैडम आनम के दिमाग में है कि यार ये गोल्स हैं और ये अचीव करने हैं? हाँ, गोल्स यही है कि बस जो काम अभी तक, जो हमारी मेन जो गोल है वो यही है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी के साथ चलें, और परसीवरेंस होना बड़ी ज़रूरी है। जो काम कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और मैं सबको यही कहती हूँ, मेरे पास जो आता है कि अल्लाह ताला नियतें देख के नवाजता है आपको। तो आपकी नीयत साफ़ होती है तो आपकी चीज़ें आसान होती जाती है, और इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है कि लोग, हमारे पास एक विक्टिम इतने दर्द में आ रहा है, पेन में आ रहा है, और अपनी घर की बाउंड्री क्रॉस करके आ गया आपके पास, तो डेफिनेटली उसका कोई बहुत मेजर इशू है कि वो पुलिस थाने का सोचे कि वो पुलिस थाने में एंटर हो रहा है आपके पास, तो ही नीड्स योर हेल्प, ही और शी वट एवर, आपको ही और शी नीड्स योर हेल्प। तो अगर हम उसका वो काम, उसकी हमारी कुछ अल्फाज से उसका वो मसला सॉल्व हो सकता है, तो इससे बड़ी कोई ब्लेसिंग नहीं है। अच्छा मैडम, एट दी एंड कोई मैसेज देना चाहें खासतौर पे खवातीन को जो आपको सुन रही होंगी, आपको आइडलाइज भी करती होंगी, जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियां हैं, तो उनको भी कोई मैसेज देना चाहें, ओवरऑल हमारे को नौजवानों को मैसेज देना चाहें तो आप दे सकती हैं। चलें, थैंक यू। जब मैं अपनी सर्विस के अंदर आई थी तो लोगों को यही लगता था कि फ़ीमेल है वो पुलिस सर्विस में क्या करेगी आके, लेकिन मैं बताऊं कि पंजाब में सिर्फ 4% फीमेल है हमारी ओवरऑल। तो 4% इज़ नथिंग, देर इज़ स्टिल अ लॉट ऑफ ग्राउंड टू प्ले। तो आई रिकमेंड फॉर ऑल द women टू कम इन दिस सर्विस। जो एक कॉन्सेप्ट है अबाउट के women आर इन पुलिस सर्विस, दे कैन नॉट डू एनीथिंग, तो मैं ये कॉन्सेप्ट उनका ब्रेक करना चाहती हूँ। मैं अपने बैच की इलीट टॉपर रही हूँ। लोगों को कॉन्सेप्ट था कि इतने मर्दों के अंदर इलीट टॉपर कैसे बन सकती है, तो हमें लगता है कि हम फिजिकली वीक है, हम वी आर नॉट इवन फिजिकली वीक। बहुत सारी चीज़ें, फीमेल्स अब तो फाइटर पायलट्स बन चुकी हुई हैं। तो जब हम लोग जो है एज अ, ये जो ब्रेक है कॉन्सेप्ट को ब्रेक कर सकते हैं, तो कोई भी लड़की कर सकती है। तो हम लोग सब एक तरीके से पायनियर्स तो हैं, और उसके बाद जो अब लड़की आएंगी वो हमसे और ज़्यादा बेहतर काम कर सकती है। तो अपने आप को जो है ये ना समझें कि आप एक खातून हैं या एक लड़की हैं तो आप किसी से पीछे हैं, आप फिजिकली मर्द से पीछे हैं। हमारे पास अल्लाह ने बहुत सारे टैलेंट्स दिए हैं जिसको हमें एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, एंड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ टू बी अ वुमेन, और मेक श्योर करें कि आप एक्सेल करें, और किसी से डरना नहीं है, घबराना नहीं है कि मैं लड़की हूँ तो मुझे कोई मेरी आवाज़ सप्रेस कर देगा। अपनी आवाज़ खुद उठानी है और अपने लिए खुद लड़ना है। बहुत शुक्रिया मैडम आपके वक्त का, और उम्मीद है कि जो नाज़रीन खासतौर पर जो ख़वातीन हैं उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीखा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि जैसे थाना न्यू सर्कल मुल्तान के अंदर क्राइम में कमी हुई है, और जैसे आपने 22 गैंग पकड़े, तो मज़ीद भी ऐसे जो भी अनासिर हैं जराइम पेशा उनके खिलाफ आप कार्रवाइयाँ करती रहें। थैंक्स फॉर योर टाइम मैडम। एएसपी अनम तजम्मल साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और अपने विजन के बारे में बता रही थी, और अब तक उनकी सर्विस कैसी रही उस बारे में बता रही थी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम
प्रोग्राम में अपने मेज़बान आसिफ बलोच को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में ऐसे ही एक किसी गेस्ट के साथ आपके साथ फिर आपके सामने पेश आएंगे। तब तक अपने मेज़बान आसिफ बलोच को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।